दिग्गज मायावती अखिलेश करेंगे जनसभा, सीएम योगी शाम को करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे मुरादाबाद, प्रत्याशी सर्वेश सिंह के घर भी पहुंचेंगे। सर्वेश कुमार सिंह की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फर्रुखाबाद दौरा, आज नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। जिले के गुड़गांव देवी मंदिर मैदान में नामांकन सभा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ बागपत दौरा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौके पर मौत, गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को कराया गया भर्ती। और जाम की समस्या के समाधान का एक्शन प्लान, काशी में 20 चौराहों पर तैनात होंगे पुलिस के 2 दारोगा और 4 सिपाही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सीधे अमरोहा का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा। शासन दिया जा रहा है, गरीब, दलित, वंचित, अति पिछड़ा, हर जाति का गरीब जो भी होगा उसको राशन मिल रहा है, और जो बचे होंगे उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहा जा रहा है इसके बाद 100% सैचुरेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। सैचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो वंचित होगा सबको मिलेगा। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और अब तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बन पाया, मेरे पास मेरा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी पत्र लिख देता है तो मैं उसके जनधन अकाउंट में सीधे लखनऊ से पैसा भेज देता हूं कि भाई उपचार करा लो, कोई समस्या नहीं, सरकार उनकी है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 50 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन अकाउंट खोल दिए। क्या कर रही थी कांग्रेस 60-65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकार थी, क्या कर रहे थे लोग? मोदी जी ने 12 करोड़ परिवारों के घर में शौचालय बना दिए। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को, 10 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए, और कहा है भी 3 करोड़ और लोगों को मकान देंगे। 3 करोड़ अगले 5। तो अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे अपने प्रत्याशी के समर्थन में, यानी कि कंवर सिंह के समर्थन में वोट की अपील और उन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए, क्योंकि यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है मुजाहिद को, तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम समाज है या अल्पसंख्यक समाज है उसमें जरूर दुविधा की स्थिति देखने को मिल रही है। मुकाबला दिलचस्प। बढ़ते आगे, इसी बीच इटावा से खबर सामने आ रही है। सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन जसवंत नगर में आयोजित किया गया है। विधानसभा का आयोजन, और शिवपाल सिंह यादव, अभिषेक यादव, अंशुला मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। कार्यकर्ता और समर्थकों का भी अभिवादन। इटावा से अहम खबर, सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, और इस सभा के दौरान कार्यक्रम में वो तमाम कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते हैं उनकी मौजूदगी होगी। साथ ही कुछ वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कार्यकर्ता और समर्थकों का अभिवादन किया जाएगा। इटावा से एक खबर सामने आ रही है। जसवंत नगर विधानसभा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर शिवपाल सिंह यादव, अभिषेक यादव और अंशुल यादव की मौजूदगी रहेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में।
समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का अभिवादन, क्योंकि चुनावी माहौल में हर एक कार्यकर्ता और समर्थक के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, ये भी इस मायने से भी इस कार्यक्रम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। फिलहाल शिवपाल यादव की मौजूदगी इस कार्यक्रम में। इटावा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हिस्सेदारी लेंगे। अभिषेक यादव भी मौजूद रहेंगे, अंशुल भी मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और तमाम कार्यकर्ता और समर्थक इस बीच इस कार्यक्रम में मौजूदगी होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन जसवंत नगर विधानसभा में किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। इसी बीच आकाशगंज से हम खबर सामने आ रही है। कल जनपद दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य और पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजू भैया के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। कस्बा सेठपुरा के मेला ग्राउंड पर यह जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील और साथ ही उन तमाम योजनाओं का जिक्र एक बार फिर से इस चुनावी मंच से किया जाएगा। कासगंज से अहम खबर, कल जनपद दौरे पर हैं केशव प्रसाद मौर्य, पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजू भैया के समर्थन में यह जनसभा। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दौरे और प्रचार प्रसार का जो शोर है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है और अपने प्रत्याशी के समर्थन में लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो फिलहाल चुनावी प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं, यानी कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, 400 पार का ये लक्ष्य, और इसी को लेकर एक ठोस रणनीति के तहत लगातार जन समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो चुकी है और ये दौरा इस लिहाज से बेहद अहम। पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे केशव प्रसाद, राजू भैया के समर्थन में ये जनसभा। तो कस्बा सेठपुरा के मेला ग्राउंड पर इस जनसभा का आयोजन किया गया है। कल जनपद दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं से अहम खबर, अज्ञात वाहन ने महिला को रौंदा और मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई। सड़क पार कर रही महिला को वाहन ने रौंद दिया और आक्रोशित महिला ने हाईवे पर जाम लगा दिया और ब्रेकर की मांग को लेकर ये जाम लगाया गया, ताकि अगर ब्रेकर बन जाए तो इस तरीके की हादसे में दोहराए नहीं, इस तरीके की मांग की जा रही है। और पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक स्तर पर कोताही बरती गई। मायके से आई महिला को वाहन ने रौंदा, तो ससुराल वापसी कर रही थी, जिसके चलते हादसे का शिकार मुजरिया पुलिस ग्रामीणों को लगातार समझाने का प्रयास कर रही है। मुजरिया थाना क्षेत्र के रफीनगर गांव का यह पूरा मामला सामने आ रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर से अहम खबर आपको बता दें, अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मृतक युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिर पर वाहन चढ़ जाने की वजह से शिनाख्त करने में भी मुश्किलें सामने आ रही हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल का ये मामला बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर, यौन शोषण का आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग छात्रा से यौन शोषण किया था और हजरतगंज पुलिस ने शाहनवाज को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है और 11वीं का ये छात्र बताया जा रहा है, जिसने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया, दुष्कर्म किया। साल भर से शहनवाज लगातार यौन शोषण कर रहा था और छात्रा को घर में अकेला पाकर यौन शोषण करता था। वीडियो और फोटो वायरल करने और मारने की धमकी देता था और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता था। स्टाफ नर्स और मां अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर रहते थे। 15 वर्षीय ये छात्रा बताई जा रही है, जिसके साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इस आरोपी ने पीड़िता की मां ने फिलहाल FIR दर्ज कराई है। गिरफ्तारी हो चुकी है। तो राजभवन गेट नंबर 1 नाला कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। दुष्कर्म का आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किया गया। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। शहर में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिल रही है। प्राचीन मंदिर में मनाई गई हनुमान जयंती। बजरंगबली का दूध से अभिषेक किया गया और हनुमान जी की श्याम रंग की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है और ये भारत की दूसरी श्याम रंग की मूर्ति है, जहाँ दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और शहर के अभयदाता मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। तो पेपर मिल के पास स्थित है ये अभयदाता का मंदिर, जहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो इस खास मौके पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज पूजन और वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभयदाता के ये मंदिर पेपर मिल के पास स्थित है, जहां पर आज इस खास मौके पर वो तमाम भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। का पर्व है जिसमें देखा जा रहा है कि पूरे देश में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं रायबरेली ज़िले में जो काले हनुमान है, जिनका श्याम वर्ण में रूप है, उनकी आज पूजा अर्चना काफ़ी भव्य तरीके से की जाती है। आपको बता दें कि रायबरेली ज़िले के भवानी पेपर मिल में स्थित अभयदाता मंदिर में जो कि श्याम वर्ण के यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, जिनकी काफ़ी महत्व है, काफ़ी मान्यताएँ भी हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि मंगलवार और शनिवार को काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और आज हनुमान जयंती के पर्व पर काफ़ी लोगों में उत्साह भी देखने को मिले। देख सकते हैं रायबरेली ज़िले के अभयदाता मंदिर में इस समय मौजूद हैं, जहाँ पे भगवान अभयदाता की जो कि श्याम वर्ण में यहाँ पे मौजूद हैं और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मात्र 2 ही ऐसा मंदिर है, एक रायबरेली में और एक साउथ की तरफ बताया जाता है कि 2 ही मंदिर है हिंदुस्तान देश में। तो उत्तर प्रदेश के एक रायबरेली जिले में एक ऐसा ही अभयदाता जो कि श्याम वर्ण के यहाँ पे जो हनुमान जी हैं, उनकी सुबह से ही भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। देख सकते हैं दूसरी ओर तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पे सुबह से जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज हनुमान जयंती का पर्व है। तो काफ़ी मान्यताएँ हनुमान जी की मानी जाती हैं, जिसको लेकर के पूजा अर्चना की जाए। देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे भक्त पहुँचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हनुमान जयंती के पर्व को लेकर के रायबरेली में काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिला है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली।
रामनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमानगढ़ी पर आम भक्त दर्शन कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। छोटे छोटे ब्लॉक में सुरक्षा बल और श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है, पूजन कराया जा रहा है और अयोध्या में प्रमुख रूप से छोटी दीपावली के रूप में इस दिन को मनाते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव दक्षिण भारत में आज के दिन मनाया जाता है और हनुमान जी का जन्म सुबह से ही जयंती के रूप में इसे मनाते हैं। सरयू स्नान कर श्रद्धालुओं का जो तांता है वो मंदिरों में नजर आता है। हनुमानगढ़ी में दर्शन, पूजन और एक लंबी कतार में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो इस भीड़ को देखते हुए फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो भक्तों का और श्रद्धालुओं को जो तांता है वो इस दिन बढ़ जाता है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो प्रशासनिक स्तर पर इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीधे टीकमगढ़ का रुख कर लेते हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। आज कहीं बन रही है तो वो भारत में बन रही है और दुनिया में 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, 10 साल पहले आप खिलौने भी चाइना से खरीदते थे और दीपावली में भी हमारे गणेश जी चाइना से आकर के आपके घर में विराजमान होते थे। आज टॉय इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर खड़ा है। आज आपको खुशी होगी, आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये स्तर एप्पल भी अब इंडिया में बन रहा है। विकास की दृष्टि से किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया गया है वो आपके सामने है। स्टील के प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए और उसी तरीके से विकास की दृष्टि से हम सब लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई। अगर मैं हाईवे की बात करूं, कभी आपने सोचा था कि टीकमगढ़ भी हाईवे के नक्शे पर आएगा? आज वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में आपको नेशनल हाईवे की स्वीकृति प्रदान हो रही है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कभी सोचा था क्या? आज 1,65,000 किलोमीटर की सड़क 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में बनी। उसी तरीके से आज रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, कोई रूट नहीं रहा जहां इलेक्ट्रिफिकेशन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है और 51,886 किलोमीटर की सड़क के रेल ट्रैक इसको इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है और विकास के साथ उसको जोड़ा गया है। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि टीकमगढ़ में सिंगल लाइन में भी वंदे भारत चल रही है और वंदे भारत से आपको युक्त किया गया है। कभी सोचा था कि वंदे भारत ट्रेन चलेगी और आज 3-3 दिन 4-4 दिन की बुकिंग हो रही है, बुकिंग फुल मिल रही है। ये विकसित भारत के संकल्प की हमको एक छोटा सा परिदृश्य देखने को मिलता है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, माताएं बैठी हैं, हमारे नौजवान बैठे, मोदी जी ने पिछले 10 साल में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबको जो ताकत दी, सशक्तिकरण किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है। आज भारत में तो
तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को आप सुन पा रहे थे, जो टीकमगढ़ पहुंचे हुए हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। सरकार की उन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए इस चुनावी मंच से नजर आए। बढ़ते आगे, वाराणसी से हम खबर आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पुलिस ठीक से काम करती तो शायद ये पेपर लीक का मामला सामने नहीं आता। इस तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं। यूपी एसटीएफ द्वारा डॉक्टर शरद को गिरफ्तार किया गया था और डॉक्टर शरद के खिलाफ 2022 में यह अधिपत्र जारी किया गया था। फरवरी 2022 से जारी हुआ था ये गिरफ्तारी का अधिपत्र और यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षा कराई गई थी। पेपर लीक का ये पूरा मामला तो 2022 में यह अधिपत्र जारी किया गया और इसी के तहत गिरफ्तारी हुई थी। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षा कराई गई थी। वाराणसी से हम खबर सामने आ रही है। और प्रशासनिक अमले की कार्रवाई पर गंभीर आरोप, जिसकी वजह से लापरवाही के चलते ये पेपर लीक का मामला सामने आया। अमरोहा से खबर, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग कर दी। 3 राउंड फायरिंग से कस्बे में दहशत का माहौल। परिवार के लोगों ने दरवाजे बंद कर अपनी जान बचाई। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते घर के बाहर फायरिंग की गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कैलासा बॉर्डर पुलिस चौकी से 300 मीटर की दूरी पर दबंगई का ये मामला सामने आया और शिकायत लेकर गया परिवार। पुलिस ने भगा दिया इस परिवार को। पीड़ित परिवार ने थाने की शिकायत अमरोहा देहात क्षेत्र के कैलासा बॉर्डर कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। प्रशासनिक अमले पर लापरवाही का आरोप। लखनऊ से खबर है, सऊदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। हज की तैयारी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 23 मई तक सजेंगे उमरा और 5 जून से पहले वापसी होगी। 5 जून तक अपने देश आना होगा वापस। सऊदी सरकार ने टूर ऑपरेटर को इस बात की सूचना दी है और भारत से बड़ी संख्या में हज पर यात्री निकलते हैं, तो इसको देखते हुए ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। 5 जून से पहले वापसी भी करनी होगी। 5 जून तक अपने देश वापस लौटना होगा। फिलहाल सऊदी सरकार ने टूर ऑपरेटर को इस बात की सूचना जारी कर दी है, क्योंकि भारी तादाद में जो हज करने के लिए भारत से जो यात्री यहां पर पहुंचते हैं, इस लिहाज से सऊदी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। तो 5 जून तक वापसी करनी होगी। हालांकि हज की तैयारी को लेकर ये फैसला लिया गया है और तैयारियां भी तेज हैं। तो 23 मई को उम्रा कर सकेंगे। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। नवजात की मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। उपमा सुरजरानी और पाली क्लिनिक हरचंदपुर में गलत तरीके से हुए ऑपरेशन के बाद नवजात की मौत हो गई थी और परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि बगैर डॉक्टर ये ऑपरेशन किया गया।
और इसी वजह से बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद नवजात का शव वापस आया तो परिजनों ने अस्पताल के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस भी अस्पताल से मिली हुई है और अभी तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तब तक शव को लेकर इसे अस्पताल के पास बैठे रहेंगे। प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन को मौके पर पुलिस पहुंची और आनन फानन में एफआईआर दर्ज की गई। आश्वासन दिया गया, तब जाकर नवजात के परिजनों ने प्रदर्शन खत्म किया।